करने वाले हैं कोपल यानी क्लास 3 का चैप्टर 1 हिंदी का। ठीक है बेटा, इसमें जितने भी भावार्थ दिए हैं इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में एकदम अर्थ समझेंगे बेटा। ठीक है, और ये जितने भी लय दिए हैं, ठीक है, भावार्थ दिए हैं, इसको लय में गाना है यानी गाना की तरह गाना है बेटा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सर से बने प्रभु सर से बने, देश के घर और देश की घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। ठीक है बेटा, ऐसे लय में गाना है क्योंकि साफ साफ इस किताब के नीचे आप लोग देखिएगा बेटा। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है शिक्षक संकेत कहा गया है कि बच्चों को यह प्रार्थना लय पूर्वक गाने का अभ्यास, ठीक है, कराएं, यानी गाना की तरह इसको गाना है बेटा। ठीक है, अच्छी तरह से गाना है। आइए अब इसका भावार्थ को समझते हैं। बात किया जाए तो इस भावार्थ को 5 भागों में हमने बांट के रखा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये जो है ये पहला भाग का है। उसके बाद बेटा ये जो है, ठीक है, ये पहला भाग को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सर से बने प्रभु सर से बने। ठीक है बेटा, इसका भावार्थ आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में। चलिए बेटा, इसका हिंदी का अर्थ होगा कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, ठीक है, कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश अर्थात भारत की मिट्टी सरल अर्थात उपजाऊ बने, यानी कि भगवान से प्रार्थना करते हुए इस, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो जितने भी मिट्टी है वो सारा के सारा मिट्टी क्या बने, उपजाऊ बने, इस देश की हवा सरस अर्थात सुगंधित बने, यानी भारत में जो भी हवाएं हैं, इस देश में जो भी हवाएं हैं वो सारे के सारे हवाएं में सुगंधित यानी अच्छा सुगंध होना चाहिए। इसके लिए, ठीक है, इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है इस देश का पानी सरस अर्थात मीठा बने, यानी कि भारत के जो भी पानी है वो पानी मीठा बने, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा था। ठीक है, और इस देश के फल सरस अर्थात रसीले बने, यानी कि जो इसमें फल है बेटा, फल, ठीक है, वो क्या बने, रसीले बने। ठीक है, सरस यानी रसीले बने, रस वाले बने बेटे। ठीक है, तो पहला का हिंदी भावार्थ यही था। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट अर्थात कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा भावार्थ। ठीक है बेटा, सेकंड में कहा जा रहा है देश के घर और देश के घाटे, देश के घर और देश के घाटे, देश के वन और देश के बाटे, सरल बने प्रभु सरल बने। इसका मतलब होता है बेटा, हिंदी अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होता है बेटा कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, यानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि इस देश के घर सरल अर्थात खुशहाल बने, यानी कि भारत में जितने भी घर हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण इलाका में हो, शहरी इलाका में हो, चाहे कोई भी घर हो बेटा, सारा घर क्या बने, खुशहाल बने, यानी कि खुशी से सभी परिवार एक साथ मिलजुल करके रहे। ऐसा प्रार्थना भगवान से ईश्वर से किया जा रहा है। नदियों इत्यादि के घाट सरल अर्थात सुरक्षित बने, यानी भारत में जितने भी नदियां हैं वो जितनी भी नदियों को तो घाट कहा जाता है, नदियां में एक घाट होती है, किनारे वाले साइड को बेटा घाट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बने, सुरक्षित बने। ओके, देश के वन हरे भरे और ठीक है, रास्ते आसान बने, यानी कि देश के जितने भी वन हैं, जितने भी वन यानी हरे भरे बने, क्या बने, हरे भरे बने। ठीक है, क्योंकि देखते हो जंगल जब होता है जिसमें से पत्ते हरे भरे रहते हैं तो देखने में काफ़ी मस्त लगता है। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि देश के वन हरे भरे और रास्ते जो है ना, रास्ते जो होता है यानी जिस पर आप चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो रास्ता क्या बने, आसान बने। ठीक है, भगवान से ये प्रार्थना किया जा रहा है। अब चले देखते हैं तीसरा भावार्थ को बेटा। ठीक है
बेटा यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बेटा इसका भावार्थ क्या होगा हिंदी में, आइए हम देखते हैं। इसका हिंदी होगा बेटा, कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों के शरीर और मन स्वस्थ निर्मल सोच के हो। ठीक है, यानी कि भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, शरीर और मन क्या रहे बेटा, स्वस्थ निर्मल। ठीक है, निर्मल सोच रहे यानी कि सही सोच रहे, स्वस्थ रहे उन लोगों का शरीर बेटा। ठीक है, यहाँ के लोगों का हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, यानी भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरे के हृदय में, जैसे अगला व्यक्ति के हृदय में क्या हो, ठीक है, वो प्यार हो। इससे क्या होगा, लोगों में ज़्यादा अहिंसक नहीं फैलेगा, लोग लड़ेंगे नहीं, आपस में बेटा क्या है, मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है सब आपस में भाई बहनों की तरह स्वस्थ निर्मल हृदय के साथ रहे। यानी कि कहा जा रहा है कि आपस में, ठीक है, आपस में भाई बहनों की तरह, जो भाई बहन कैसे आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वैसे ही भारत के हर एक लोग, ठीक है, हर एक व्यक्ति भाई बहन की तरह आपस में मिलजुल करके स्वस्थ निर्मल, ठीक है, निर्मल हृदय के साथ रहे, यानी स्वस्थ रहे, अपने हृदय को अच्छे साफ ढंग से रखे और मिलजुल के रखे, ठीक लिख रहे। ठीक है, चाहे तो आप इसे बेटा स्क्रीनशॉट या आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आइए देखते चौथा भावार्थ को। बेटा चौथा भावार्थ में कहा जा रहा है, ठीक है, देश की इच्छा देश की आस्था, काम देश का देश की भाषा, एक बनी प्रभु एक बनी। इसका आइए देखते हैं हिंदी का अर्थ क्या है। ठीक, इसमें कहा जा रहा है बेटा, कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों की चाह, यहाँ के लोगों की उम्मीदें से सब एक जैसी हो, यानी जैसा लोग चाह, सबका चाह होता है ना अच्छा बनने का, अच्छा कुछ कर दिखाने का, चाह तो सबका है। यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं, बहुत सारे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, सब एक जैसी हो, अलग अलग उम्मीद नहीं हो। मतलब क्या होता है, समाज में सबको अलग अलग सोच होता है, ठीक है, तो एक जैसा लोग हो, आपस में मिलजुल करके रहने वाले लोग हो। ठीक है, कोई विवाद हो तो एक जैसा विचार करना चाहिए, ताकि इसमें, ठीक है, ज़्यादा विवाद ना फैले, किसी कारण से कोई भेद नहीं हो। सही बात है, कोई भी कारण से भेद नहीं हो, भारत के लोगों एक साथ मिलजुल करके रहें। ठीक है, यहाँ के लोगों की ताकत हमेशा एकजुट हो, भारत के जितने भी लोग हैं इन लोगों का ताकत कैसा हो, एकजुट हो, ताकि एकता में बल आए। कोई व्यक्ति, ठीक है, जब एक साथ रहेगा, बड़े बड़े व्यक्ति जो है छोटे को बात माने, छोटे को बड़े से बात माने, जितनी भी बात है आपस में मिलजुल कर करे, तो निश्चित रूप से भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, लोगों में, ठीक है, छुआछूत का विद्रोह नहीं फैलेगा। ठीक है, तो एकजुट हो और यहाँ के लोगों की भाषा बोली एक जैसी हो। क्या हो, भाषा बोली कैसा बेटा, एक जैसी हो। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए पाँचवा भावार्थ को देखते हैं। चलिए पाँचवा भावार्थ को देखते हैं बेटा। ठीक है, पाँचवा भावार्थ को पढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों को बता भी दीजिए कि एक चैनल है जहां तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सभी क्लास के वीडियोस, ठीक है बेटे, यहाँ पढ़ाए जाते हैं। मुफ्त क्लास चलता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, और सब्सक्राइब एक कर दीजिए, प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं अब इस भावार्थ में, इस भावार्थ में क्या कहा जा रहा है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सर से बने प्रभु सर से बने। आइए इसका हिंदी अर्थ बेटा समझते हैं। हिंदी अर्थ है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह भावार्थ को तैयार किया गया था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये अंतिम भावार्थ में, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, पानी, देश की हवा और देश के फल सब सरस बने। यह देश सभी
तरह से परिपूर्ण है, यानी सभी चीज़ों का व्यवस्था है यहाँ पर, एकजुट होकर खूब फले फले, ठीक है, खूब फले फूले। ठीक है बेटा, तो ये हो गया भावार्थ। तो ये टोटल 5 भावार्थ थे। इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न उत्तर है। तो अगला वीडियो में सारा प्रश्न उत्तर का टोटल 7 प्रश्न उत्तर को हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रश्न उत्तर के लिए आप लोग इंतजार करिए, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जय हिंद, वंदे मातरम। और ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए।